नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी अब तेज होती दिख रही है और कांग्रेस ने अपने संभावित उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और स्क्रीनिंग कमेटी में आज पटना में सदाकत आश्रम में डेरा डाले हुए भी है, जहां उम्मीदवारों से आमने सामने मुलाकात भी की जा रही है। क्या है ये पूरा मामला और ये स्क्रीनिंग कमेटी, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, क्या हो रहा है आज सदाकत आश्रम में? बिल्कुल, सबको यही जानना है और जो हो रहा है वो 2 दिन भी चलेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसको लेकर अब सक्रिय हो गई है और उम्मीदवार की घोषणा भी अब लोग मांग रहे हैं कि भाई अपना उम्मीदवार बताइए। और कांग्रेस नेशनल पार्टी है तो उसमें होड़ तो लगी हुई है, लड़ाई तो है, चाहे कांग्रेस वापिस लघु पार्टी बोलिए या राजद की बी टीम बोलिए। कांग्रेस का इम्पोर्टेंस पूरे इंडिया में है और बिहार से चुनाव लड़ने के लिए कौन नहीं चाहेगा, भले कांग्रेस से हारे या जीते, लेकिन एक उम्मीदवार बनना भी, टिकट लेना कांग्रेस से भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मुस्कान, ये स्क्रीनिंग कमेटी में कौन कौन लोग शामिल रहेंगे? देखिए, ये स्क्रीनिंग कमेटी पहली बात तो 2 दिन काम करेगी। 2 दिन आपको उम्मीदवार दिखेंगे पटना सदाकत आश्रम में। और इस स्क्रीनिंग कमेटी में देखिए कौन कौन शामिल है। देखिए, इसका नेतृत्व कर रही है प्रीति शिंदे जो चेयरपर्सन है, और देवेंद्र यादव जो AICC के मेंबर है, सचिव है समझिए, और एक बिहार को भी देख रहे हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से। और ये यात्रा पे भी ध्यान दे रहे हैं, राहुल गांधी का जो अभी वोट चोरी वाला यात्रा चल रहा है उस पे भी है। और बिहार के प्रभारी कृष्णा लवरू भी रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी रहेंगे। और ये सारे मिलकर जो उम्मीदवार आ रहे हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे क्वेश्चन आज होगा। जैसे आप पैनल में बैठती हैं, एक आदमी बैठेगा उधर और 5 आदमी इधर बैठेगा और एक एक करके सवाल करेगा कि कहाँ आपको टिकट दिया जाए। अब देखिए, पटना का जो सदाकत आश्रम है इस बैठक का मुख्य केंद्र बना हुआ है और सुबह से लेकर देर शाम तक संभावित है कि उम्मीदवारों की जो लाइन है वो लगी रहेगी। हर किसी को अपनी छवि मतलब मजबूत दिखानी पड़ेगी अगर आपको कांग्रेस से टिकट लेना है। और स्क्रीनिंग कमेटी एक एक आदमी को टाइम दे रही है, ऐसा नहीं कि एक साथ 10 को बुला लिया, आप बताइए, एक एक आदमी को। तो सोचिए कितना समय लगेगा। एक आदमी पे टिकट दे रहे हैं ना आप, एक आदमी पे अब नहीं भी तो मान के चलिए 15 से 20 मिनट आप दीजिएगा जानने के लिए, आधा घंटा। और कितने उम्मीदवार होंगे एक सीट पे? आप सोचिए, सुनने में आ रहा है कि 4-4, 5-5 उम्मीदवार है और टोटल पूरे सीट पे ये स्क्रीनिंग कमेटी बैठ रही है। तो सोचिए 243 सीट पे 5-5 उम्मीदवार इंटू आप करिए तो बताइए कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो स्क्रीनिंग कमेटी अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल में बैठी हुई है, क्योंकि आप समझिए स्क्रीनिंग कमेटी का काम ही है कि अच्छे उम्मीदवार को निकालना। क्योंकि आपको याद होगा क्या परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस का, सब जनाधार हिल चुका है। अब आप समझिए कि जो ये स्थानीय लोकप्रियता, उनसे क्या क्या, देखिए स्क्रीनिंग कमेटी को क्या चाहिए। पहला कि आप संगठन के लिए कितना काम किए हैं, आपका पॉलिटिक्स में कितना एक्सपीरियंस है, पूछा जाएगा। आप कांग्रेस के लिए क्या काम करेंगे, क्या क्या कर चुके हैं आप, आपका स्थानीय लोकप्रियता कितना है, आप जहाँ से लड़ना चाह रहे हैं आपको लोग कितना पसंद कर रहे हैं, आप कांग्रेस के नाम पे क्या क्या वहां पे प्रचार किए हैं, समझ रहे हैं, आपकी जमीनी पकड़ कितनी है वो पूछी जाएगी। आप कुछ भी वहां पे बोल के आ जाइएगा, अरे हमर तो भौकाली है, वो ऐसा नहीं है, वो सब एक एक चीज लिख रहा है प्रॉपर। वहां पे रिकॉर्डिंग हो रहा है कैमरा से, आप समझ रही हैं, यहाँ कैमरा है वहां कैमरा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपका बॉडी लैंग्वेज देखा जा रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, और उसको ये लोग वेरीफाई भी करेगा। आपका बोले हुए पे नहीं बोलेगा अच्छा इनका भौकाली है, ठीक है, नहीं, पूरा चेक होगा। जो उम्मीदवार हैं, ठीक है, लिखित रूप से उनसे आवेदन लिया जा रहा है कि संगठन के लिए क्या क्या करेंगे, क्या क्या कर चुके हैं, लेखा जोखा, और फीडबैक रिपोर्ट भी लिया जा रहा है जनता से उनको लेकर, जिन पे स्क्रीनिंग कमेटी को डाउट है कि भाई इनको बनाना चाहिए, और तो उनका फीडबैक लिया जाएगा। और जिन नेताओं ने कांग्रेस का मान लीजिए कभी साथ छोड़ा हो, बीच में फिर आ गए हो, तो क्यों छोड़े हैं, क्यों विरोध किए थे, अभी वापस क्यों आए? क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं, आपको भी पता है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो नागमणि 14वीं बार आ रहे हैं बीजेपी में, मतलब इतने बार छोड़े, इतने बार आए हैं, तो मूडी आदमी इस बार चुनाव लड़ने की भी बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस में भी ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता हैं। अब देखिए, अब सवाल उठेगा कि इंटरव्यू में क्या होने वाला है। तो अब समझिए कि 2 दिन तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। ऐसी एक संभावित उम्मीदवार स्क्रीनिंग कमेटी जो एक अच्छा उम्मीदवार खोज रही है कि इस बार पिट ना जाए कांग्रेस, क्योंकि आपको भी पता है बहुत रिस्क है, सीट ज्यादा मांग रही है कांग्रेस, और फिर से खराब परफॉर्मेंस होगा तो अगली बार आप नाक रगड़ लीजिए तेजस्वी यादव, आपको पूछेंगे नहीं। जब उतना ही सीट लाना है तो अपने उम्मीदवार को खड़ा करके नहीं रिस्क लेगा आदमी कि आप ही को देगा। तो इसीलिए इंटरव्यू में काफी कड़ाई से इंटरव्यू लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अंतिम फैसला तो दिल्ली में होगा,
जो लिस्ट बन के आएगा, समझिए, ठीक है, जो लिस्ट आएगा वो लिस्ट को यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। और उसमें ये नहीं है कि आप बोले और हमको पसंद है हम ले लिए। स्थानीय संगठन जो वहाँ के हमारे कांग्रेस के है वो उस पर वेरीफाई करेंगे। जिला अध्यक्ष जो हम लोग का वहाँ पे वो बात करेगा, और जो वहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद, विधायक जो हमारे पार्टी के मतलब कांग्रेस के पार्टी के होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि ये उम्मीदवार आए हैं, आपका क्या राय है। तो इसलिए आप नहीं देखती हैं कि मंत्री लोग या अध्यक्ष लोग का सब पीछे पीछे घूमता है, चेला चपाटा सब। तो इसीलिए ना कि रेफरेंसवा मिल जाए, और रेफरेंस काम तो आता ही है, हर जगह काम आता है, तो स्क्रीनिंग कमेटी में भी काम आ जाए तो भाई पूछा जाएगा। अब देखिए इसका फैसला तो स्क्रीनिंग कमेटी भले नाम दे दे, वो जाएगा नाम दिल्ली। दिल्ली में कौन डिसाइड करेगा? राहुल गांधी चुनाव समिति डिसाइड करेगा। अंतिम टिकट किसको देना है वो दिल्ली में डिसाइड होगा। मतलब जहाँ पे कृष्णा लवरू जाएंगे, स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे, राहुल गांधी होंगे, खड़गे जी होंगे, वो सब बैठ के वहां बात करेंगे कि कांग्रेस से किसको खड़ा करना है। क्योंकि इस बार रिस्क लेना नहीं चाह रहे। आप समझिए एक एक सीट पे 5-6 दावेदार हैं, और आपको भी पता है कि कैसा रेट था। 70 सीटें मिली, 19 सीटें जीत के आए थे। स्ट्राइक रेट बहुत खराब था, और इसलिए आप देखते हैं मुकेश सहनी टांगों खींचते रहते हैं। खराब था तो था, ऐसे ही बोलते हैं। उनसे कल पूछा गया कि सीट बंटवारा बताइए कैसे होगा, तो बोले 60 सीटें हमारी, हमसे ज्यादा कांग्रेस को मिलना चाहिए। तो पत्रकार ने कहा कि भाई 70 सीटें, तो बोले ज्यादा मतलब 70 थोड़े होता है, एक बढ़ाइए 61, हमसे ज्यादा हो गया ना। तो बताइए, अब नेशनल पार्टी को आप ऐसे दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब निकल रहा है? तो कांग्रेस को अब इसको पूरा इरेज करना है, अपना इमेज क्लियर करना है। इंटरव्यू टफ है, उम्मीदवार बहुत हैं, और देखना है कि कौन उम्मीदवार को खड़ा कर रहा है। आपको बता दें सीटिंग विधायक के टिकट कटने वाले हैं, बहुत सीटिंग विधायक है, उनका टिकट कटने वाला, बहुत जल्दी नाम भी आएगा। आपको बता दें सितंबर के लास्ट तक कांग्रेस उम्मीदवार निकाल देंगे, और बहुत लोग बागी होने वाले हैं। अब देखते हैं बागी होके कहाँ जाते हैं। जी तो सुना आपने हमारे सहयोगी मुस्कान को कि उन्होंने कहा कि सितंबर के अंत तक अब कांग्रेस अपने अधिकतम उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है, और इसके बाद चुनावी घोषणा पत्र और प्रचार अभियान की राजनीति भी बनेगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त रैलियों की भी तैयारी हो चुकी है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।